बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज़ी, तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। तो मैं आज बना रही हूँ कैरी के साथ भिंडी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये कैरी ले ली। एक कैरी लेके और मैंने उसकी कटिंग कर ली है पतली पतली सी, और तकरीबन 5 के करीब मैंने मिर्चें ले ली है हरी, ताकि इसके अंदर जब हम इसको भगार देंगे तो उसके अंदर ये मिर्ची हमें काम आएगी। धनिया आप अपने गार्निश के लिए अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे ले लें। ये मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया है, तकरीबन मैंने ली है 1 चम्मच। ये मैंने लिया है चिकन पाउडर कि हमारी जो मुर्गी में मतलब कि जो सब्ज़ी है उसके अंदर भी मुर्गी का टेस्ट आए तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है। अदरक मैंने तकरीबन 2 चम्मच ले लिए हैं। लहसुन भी मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो वैसे ही कलर चेंज करती है हमारे सालन का, ये 1 चम्मच ले लिया है। और ये मैंने पिसी लाल मिर्च है, ये 1.5 चम्मच ले लिया है। ये चाट मसाला है, ये भी 1 चम्मच लिया है। ये काला नमक है, ये भी 1 चम्मच लिया है। और ये सफ़ेद ज़ीरा है जिसको मैंने कूट लिया है, ये भी 1 चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हल्दी का 1 चम्मच ले लिया है मैंने। ये देखिए, ये दही ले लिया है मैंने, तकरीबन 2 बड़े चम्मच खाने वाले जो होते हैं जिससे हम सालन बनाते निकालते होते हैं, ये ले लिया है मैंने। टमाटर ले लिए हैं 3 अदद, उनको मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने 4 अदद प्याज लेके उसको मैंने चॉप कर लिया है ग्राइंडर में, और उसमें हरी मिर्ची भी साथ में मैंने इसी के साथ ही मैंने हरी मिर्ची भी पीस ली है। ठीक है जी। और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब भिंडी है। थी तो 2 किलो, लेकिन वो ख़राब निकलती है, कटिंग वगैरह हम करते हैं, तो ये 1.5 किलो के करीब मेरे पास ये भिंडी है। अब ये सारी चीज़ें हैं, अब हम बनाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनेगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल ले रही हूँ 1 कप के करीब, क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। जब हमारी भिंडी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर ये ऑयल जो है वो निकाल लेंगे, और फिर वही ऑयल जो है हम अपने सालन में यूज़ करेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। अब हमने अपनी भिंडियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इस भिंडी को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से कि इसका एक गोल्डन सा हल्का सा कलर, जो इसके अंदर ब्राउन कलर आ रहा होता है, वो आ जाए इसके अंदर। ये देखिए, हमारी भिंडी फ्राई हो रही है। जैसे ही भिंडी अपना कलर चेंज करती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, भिंडी हमारी फ्राई होना शुरू हो गई है। ये देखिए, हल्का सा इसके अंदर, ये देखिए आप देख, कलर इससे चेंज कर दिया। पहले इसका कलर और था, अब इसने कलर अपना चेंज कर लिया है। अभी हम इसे थोड़ी देर और करेंगे फ्राई। ये देखिए, हमारी भिंडी ने कलर चेंज कर लिया है, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बस इतना ही हमने करना है कि ये थोड़ी नरम हो जाए, ताकि जब हम मसाले में इसको डालें, जो थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर रह जाएगी, वो जब हमारा मसाला हम रखेंगे दम पर तो उसमें ये गल जाएगी। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने अपनी भिंडी निकाल ली है, और नीचे इसका ऑयल जो है ना वो सारा गिर रहा है। तो जो ऑयल इसके अंदर नीचे से निकलेगा वो भी उठा के मैं इसमें डाल दूँगी अपनी कढ़ाई में। अब इस कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे अपने प्याज जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसकी हल्की सी कलर चेंज करेंगे हम, थोड़ा सा इसके अंदर गोल्डन कलर लेकर आएंगे। ये देखिए, अब जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि दही के अंदर हमने अपने मसाले कैसे डालने हैं। ये देखिए, हमने दही जो अपना लिया था उसके अंदर हमने जो मसाले मैंने आपको सारे बताए थे, ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डालती चली जाऊँगी। ये देखिए, ये आ गया हमारा काला नमक, और ये आ गया हमारा नमक, ये आ गई हल्दी, ये आ गया हमारा पेपरिका पाउडर, ठीक है जी। और ये आ गया हमारा चाट मसाला, और ये आ गई हमारी लाल मिर्ची। अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैं दरअसल आज ना वीडियो अपने हाथ से बना रही हूँ। एक हाथ से काम करना वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ी हिल जाए तो। ठीक है जी। अब बस, अब मैं इसको मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये हमारा प्याज देखिए कलर चेंज कर गया है अपना। बस हमें इतना ही इसको है ना फ्राई करना है प्याज को। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूँगी अपनी लहसुन जो मैंने आपको बताया था। अब हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा लहसुन को भी भूनेंगे इसके अंदर ताकि उसकी खुशबू भी आने लगे। ये देखिए, ये हमारा लहसुन भी फ्राई हो चुका। अब हम इस स्टेज पे आके डालेंगे अपना टमाटर। ये बहुत झटपट बन जाती है, जल्दी बन जाती है। ये देखिए, अब ये हमारे टमाटर जो है इसके अंदर पानी है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा टमाटर फ्राई करेंगे इसके अंदर, मतलब कि हमारे टमाटर ऑयल रिलीज़ कर दें अपना। ये देखिए, बनाइएगा, बहुत जल्दी बनती है, झटपट से। अगर कोई इमरजेंसी में बच्चों को किसी को भूख लग जाए या घर वालों को, तो ये फ़ौरन से पहले बन जाती है, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब हम इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर अभी तक अदरक नहीं डाला है, अदरक हम बाद में डालेंगे। अब हम इसके अंदर अपना जो दही बना के रखा था जिसके अंदर हमारे सारे मसाले थे वो डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दें। ये देखिए, मसाले हमारे पक रहे हैं। ये देखिए, अब हमारा मसाला ऑयल छोड़ रहा है, उसने ऑयल अलग कर दिया है। ये देखिए, साइड से आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब इस स्टेज पे आके मैं अपनी भिंडी डालूंगी इसके अंदर जो हमने फ्राई की थी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसी के साथ हम इसमें अपनी कैरी डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाई थी वो कैरी। और देखिए, मुझसे एक हाथ से डाला भी नहीं जा रहा। अब मैं इस कैरी डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कैरी अपनी डाल दी इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए इसकी कितनी प्यारी रंगत आ रही है। अब हमारी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट गली हुई है, इसके अंदर ज़्यादा नीड नहीं होगी हमें भिंडी को गलाने की, और इसी में ही हमारी कैरी भी नरम पड़ जाएगी। अब आप देखिएगा, ठीक है जी। अब मैं इस स्टेज पे आके थोड़ा सा इसको भूनूंगी क्योंकि भिंडी टूट जाएगी अगर मैंने ज़्यादा इसके अंदर चम्मच चलाया। भिंडी में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया जाता। तो अब ये है कि अब मैं इसको इस स्टेज पे आके इसको थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और उसके बाद मैं इसको दम पे छोड़ूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसको भगार लगाएंगे। ये देखिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको भून रही हूँ ताकि थोड़ी सी भिंडी जो हमारी है वो मसाले के अंदर भुन जाए। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने अब तक इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। मुझे पानी की नीड ही नहीं हुई है कि मैं पानी डालूं। और वैसे भी भिंडी हमारी गली हुई है तो इसके अंदर अगर मैंने पानी डाला तो फिर ये बिल्कुल ही टूट जाएगी। और हमें तो खड़ी खड़ी भिंडी रखनी है अपनी ताकि इसका मज़ा आए इसको खाने में, ठीक है जी। अब मैं इसको इस स्टेज पे आके 10-15 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी जो फ्लेम है वो मैं बिल्कुल लो कर दूँगी ताकि 15 मिनट में जो इसमें कसर होगी वो गल जाए। ये देखिए, ये हमें हो गए 15 मिनट भिंडी को, और हमारी भिंडी तकरीबन ये देखिए ऑलमोस्ट गल चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है। हमें इसमें किसी चीज़ की नीड नहीं है। अगर नमक मेरा थोड़ा बहुत इसके अंदर कम भी होता है तो मैं जो इसको भगार लगाऊंगी उसमें ये मतलब कि नमक बैलेंस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मिर्चें को फ्राई करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको करेंगे इस स्टेज पे दम पे छोड़ेंगे, भले ही 5 मिनट और दम आता रहे, और उसके बाद हम इसके भगार की तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये मैंने ऑयल ले लिया है, ये मैंने लिया है देसी घी, ठीक है ना। आप इसमें सिंपल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब मेरा ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने कटिंग करके रखी है बघार के लिए, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये देखिए, जैसे ये फ्राई होना शुरू होगी तो हमारा जो अदरक हमने बचा कर रखा हुआ था वो अदरक हम यहाँ पर इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमारी मिर्चें फ्राई हो रही हैं। ये देखिए, मेरी मिर्चें फ्राई हो गई हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। अब मैं जब इसमें और मसाले डालूंगी तो इतना मुझे मिर्चों को छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है ताकि हमारी मिर्चें जो है वो फीकी फीकी और बिल्कुल नमक के बिना ना लगे हमें। अब हम इसके अंदर अपना अदरक डाल रहे हैं, जो अदरक मैंने आपको बताया था।
ठीक है ना। अब हम इसको फ्राई करेंगे अदरक के साथ। ये देखिए, जब इसकी खुशबू आने लगेगी अदरक की और हमारे मिर्चों की, ये देखिए माशाल्लाह से मिर्चों ने भी रंगत चेंज कर दी है, हमारी अदरक भी पक चुकी है। अब हम इस स्टेज पे आके अपना भगार लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा गया भगार। भिंडी भी ऑलमोस्ट देखिए हमारी बिल्कुल हो चुकी है। अब ये हम भगार उठाएंगे और ये इसके अंदर, ये देखिए अब ये हमारे भगार के बाद हमारी भिंडी की पोजीशन। माशाल्लाह इतना प्यारा इसका कलर आया है, ना हमारी भिंडी टूटी है और ना ही हमारी भिंडी मतलब के नरम पड़ी है, बिल्कुल परफेक्ट भिंडी बनी है। ये देखिए, अब मैं इसकी आँच पूरी तेज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट। अब मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया डालूँगी। देखिए बिना पानी के हमारी पूरी भिंडी रेडी हो गई है। अब ये मेरा धनिया चला गया, ठीक है। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी, ये देखें ये हमारा फाइनल लुक। अब आप बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।